नमस्कार, आप देख रहे बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही इस प्रक्रिया के खिलाफ महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक ने 9 जुलाई को राज्यव्यापी बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया। खास बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद पटना पहुंचेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। अब समझिए कि आखिर ये प्रदर्शन, ये विरोध क्यों हो रहा है। चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के तहत बिहार से करोड़ों मतदाताओं से नए सिरे से पहचान पत्र और दस्तावेज जमा करने की मांग की जा रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि एक छुपी हुई वोटर लिस्ट से फिल्टरिंग प्रक्रिया है जो गरीब, दलित, मुस्लिम, महिला और प्रवासी मतदाताओं को जानबूझकर बाहर करने का जरिया बन सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एक वोटर NRC है जिसमें सरकार के इशारे पर बड़ी आबादी के वोटिंग अधिकार को खतरे में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। महागठबंधन की ओर से 9 जुलाई को पूरे राज्य में बिहार बंद और चक्का जाम किया जाएगा, सड़कों को बाधित किया जाएगा, बाजार बंद रहेंगे और सरकारी गैर सरकारी कार्यों में भी बाधा आने की संभावना है। महागठबंधन ने इसे जन विरोधी नीति के खिलाफ जन आंदोलन करार दिया है। राजधानी पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला जाएगा जिसमें सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेता मौजूद होंगे। इस बंद को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक धार तब मिली जब कांग्रेस ने औपचारिक घोषणा की कि राहुल गांधी 9 जुलाई को पटना पहुंचेंगे और चक्का जाम आंदोलन में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी की मौजूदगी से ये साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यह मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि देशव्यापी लोकतांत्रिक चिंता का विषय है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी का पटना आना इस बात के संकेत है कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर बेहद ही गंभीर है और संविधान की भावना की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने को तैयार है। इस बीच मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी है कि इस प्रक्रिया में बिना आधार, राशन कार्ड या वोटर ID के केवल निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को स्वीकार किया जा रहा है, जिससे बड़ी आबादी मतदान से वंचित हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा फैसला सुनाता है तो ये न केवल इस आंदोलन को नैतिक बल देगा बल्कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी पुनर्विचार की संभावना बढ़ सकती है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश में है। जहां एक और भाजपा और NDA इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग की नियमित जिम्मेदारी बता रहा है, वहीं महागठबंधन इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। बिहार में दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है। अगर ये वर्ग महसूस करता है कि उनका नाम लिस्ट से कट रहा है तो इसका असर चुनावी परिणामों पर भी पड़ सकता है। 9 जुलाई का दिन बिहार की राजनीति में नया मोड़ साबित हो सकता है। सड़क से सदन तक इस मुद्दे पर संघर्ष की तस्वीरें उभर रही है। राहुल गांधी की मौजूदगी इस बंद को सिर्फ एक क्षेत्रीय विरोध नहीं बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के राष्ट्रीय अभियान के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश है। अब सबकी नजरें 9 जुलाई के बंद और 10 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर टिकी है, जहां तय होगा कि SIR प्रक्रिया जनहित में है या फिर जन विरोध में। बहरहाल आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।